बिल्कुल रोजे रोशन के तरह आया है तो मत दीजिए। लेकिन अल्लाह के वास्ते देखिए जंगल में मंगल है कि नहीं, मदरसा में मुझे कई हाफिज़ कुरान के सर पर दस्तार तो हमने बांधी थी शुरू के अंदर में। उलमा है, शरीयत का सही ज्ञान हम तक रहेगा। उलमा नहीं, यहूदी अपनी शरीयत को भुला चुका, जालिम बन चुका। और हमारे कौम के अंदर तालीम की सख्त जरूरत है, मदरसों की भी जरूरत है, स्कूल की भी जरूरत है। आज हमारे हम भट्ठा बिरादरी सीखते हैं, हम लोग कुलैया जिसको बोलते हैं, पूरे भारत में सबसे ज्यादा पसमानदा इलाका हमारा सीमांचल है। हर जलसे में कहता हूं सबसे ज्यादा गरीब इलाका एक ऐसे हिस्से पे बसा हुआ है, यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाहर से आता है, यहाँ से कुछ जाता नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों को अल्लाह तआला ने खुशनसीब भी बनाया है, लेकिन यहाँ जो कौम बसी है हम लोग कुलैया, हम लोगों की निस्बत गुजरात से जुड़ती है ज्यादा। जलालुद्दीन जो जलालगढ़ है, बादशाह जलालुद्दीन जब आए थे तो गुजरात से कुछ फौजियों को लाए थे, लड़ाकों को लाए थे, उनसे हमारी निस्बत जुड़ती है। मुख्तसर सी तारीख की ये बात मैंने आप लोगों के सामने रखी। लेकिन आज के जमाने में हमारे सीमांचल में जितनी भी कौम है, सुरजापुरी है, शेरशाहबादी है और शेख लोग हैं, सब डेवलप्ड है, लेकिन सबसे ज्यादा इनमें कमजोर कौम, सबसे ज्यादा इलिटरेसी जिस कौम में है, हमारे भट्ठा समाज में, हमारे कुलैया के बच्चों कोरेक्स पिएंगे, माँ के सर पर डंडे मारेंगे, छुपा छुपा करके कोरेक्स छिपी चढ़ाते हैं। और हमारे समाज के अंदर जो कुछ लोग हैं, अल्लाह ने जिनको दौलत दी है तो उनके दौलत का नाजायज इस्तेमाल होता है। क्या सूद खाते हैं? सूद इतना बड़ा गुनाह है, अल्लाह ने कुरान में किसी और गुनाह पर नहीं कहा कि तुम तैयार हो जाओ मुझसे जंग के लिए, लेकिन सूद एक इतना बड़ा गुनाह है। सूद लेना और देना, खाना और दवा बनना, लिखना, सबके ऊपर अल्लाह की लानत है। ये इतना बड़ा जुर्म है। अल्लाह तआला ने कुरान करीम के अंदर कहा, अगर तुमने सूद से अपने आप को नहीं बचाया, नहीं रोका, अल्लाह उसके रसूल के लिए, अल्लाह उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार होगा। नमाज छोड़ दीजिए, अल्लाह ने कहा कि जंग करूंगा। रोजा छोड़ दीजिए, अल्लाह ने नहीं कहा कि जंग के लिए तैयार हो। लेकिन सूद जैसी मुहलिक हरकत पर, बीमारी पर अल्लाह तआला ने कहा कि तुम जंग के लिए तैयार हो। संस्कृत में हिंदू भाइयों के लिए भी कहा, हे ईश्वर हमें सूदखोरों से बचा। वक्ती तौर पर लगेगा आपको सूद का मान बढ़ रहा है, लेकिन जब अल्लाह तआला की गिरफ्त आएगी ना तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। हकीकत में मान बढ़ता नहीं, सूद का माल, सूद से कमाए हुए पैसे घटते हैं। अल्लाह तआला ने कारोबार को जायज किया, कारोबार करो। मेरे नौजवानों, मेरे सीमांचल और हमारे चौकी हल्के और हमारे इलाके के नौजवानों, आपसे भी ज्यादा सलील और मकहूर मखलूक कौम ये यहूदी जो आज इसराइल के नाम से मशहूर है, गाजा पट्टी पर हमला किया हुआ, आपसे भी ज्यादा गए गुजरे थे वो, आपसे भी ज्यादा जो पाते थे वही मारते थे यहूदी। अल्लाह ने कुरान में भी कहा है कि इनको इज्जत नहीं मिल सकती, लेकिन आज की तारीख में दुनिया की सबसे मजबूत तरीन कोई कौम है तो यहूदी। आप कहेंगे कि मौलाना ऐसा क्या हुआ यहूदियों में कि उन्होंने अपनी तकदीर बदल डाली? उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने तालीम पर काम शुरू की, तालीम पर अपने बच्चों को पढ़ाया। कुरान का पहला पैगाम क्या है? कुरान पढ़िए। हम लोग नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को। बच्चा थोड़ा 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का बच्चा, बेटा जाओ दिल्ली कमा करके लाओ, एक कोशिश हमारी रहती है आप अपने बच्चों को जरूर तालीम दीजिए। अरे आपका बच्चा अगर नेक बनेगा तो अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि आप चले जाएंगे मरकर दुनिया से, लेकिन आपकी औलाद को आपने नेक बनाया है
तो वो जो भी नेकी का काम करेंगे वो आपको उसका सवाब ट्रांसफर होता हुआ चला जाएगा। क्या खत्म करना है? हाँ, खत्म करना। ठीक है, दुआ करें। बस मेरी बात है ना थोड़ी लंबी होती देखी, मैं खुद चाह नहीं रहा था बयान करने के लिए, लेकिन 12 बजे तक का टाइम है। बस यही कहूंगा मैं कि हमारी जो नई नस्ल है, इन बच्चों को तालीम दीजिए, इन बच्चों को शराब से रोकिए। और एक नई चीजें हमारी नस्ल में अब चल पड़ी है, इज्जतदार कवायदों को बुलाकर बड़े बड़े मुशायरे करते हैं। लाख, 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख रुपए खर्च करते हैं। हमारे सीमांचल में कितने घर ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए उनके पास राशन नहीं होता। अगर उन 5 लाख रुपयों से अगर किसी गरीब को इस खंड में कंबल बांट दिया जाता, या किसी गरीब के इलाज के लिए बंदोबस्त किया जाता, या किसी गरीब बच्ची का शादी करा दिया जाता, तो मेरे भाइयों यहाँ की गुर्बत को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला भी आपके लिए फैसले करता आ चुके हो। लेकिन इस नस्ल को कौन समझाए? हमारे नौजवान नस्ल को शराब पीने में मस्त है, वो पेटी को कोरेक्स सुअर खाकर आदमी आ जाए, सुअर खाने का अज़ाब सुअर खाने वाले पर है। लेकिन अगर कोई कोरेक्स पीकर, ठेपी पीकर और वसूले से सूंघ कर अगर कोई अपने घर में दाखिल होता है, अपने मोहल्ले में आता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसका वबाल पूरे 40 घरवालों के ऊपर भुगतना पड़ता है, उनको उनका नहुसत चाहता। इसलिए मेरे नौजवानों, जवानी पैदा करो अली के तरह। 12 साल की उम्र में इस्लाम का झंडा थाम लिया था। जवानी पैदा करो हजरत उस्मान की तरह। 20 साल की उम्र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के करीब आ गए थे। जवान बनना है तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के तरह बनो।